पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बजट सत्र के दौरान मंत्री अनिल विज का अनुरोध, कहा अम्बाला में बनाए जा रहे आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक को देखिए। टायर फटने से नियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई बस, 5 छात्रों सहित अध्यापिकाओं और ड्राइवर को आई चोटें। बस में करीब 17 बच्चे और स्टाफ सदस्य सवार। गेहूं की सुरक्षा के लिए अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर, कर्मचारियों की कम संख्या को देखते हुए ड्यूटी की निर्धारित। फसलों की कटाई के समय को देखते हुए सभी फायर कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन देने वाले 15 साइबर ठग गिरफ्तार। साइबर ठगों से 13 मोबाइल फोन और 24 सिम कार्ड बरामद किए। युवा टीचर मर्डर केस में सामने आया बड़ा अपडेट। 2 आरोपियों ने टीचर के साथ मारपीट कर खेतों में गड्ढे में जिंदा दफनाया। सरपंच सहित आरोपी के परिजन सामने आए, निष्पक्ष जांच की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री, विधानसभा के सभी सदस्यों और मीडिया के साथियों से अनुरोध करते हुए कहा कि वो एक दिन अम्बाला में बनाए जा रहे आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक को देखें कि हम एशिया का सबसे बड़ा शहीद स्मारक बना रहे हैं। विज ने अनुरोध विधानसभा में बजट सत्र के दौरान शहीद स्मारक से संबंधित चल रहे प्रश्न को लेकर किया। इस स्मारक पर 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जा रही है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्मारक होगा। उन्होंने कहा कि अम्बाला में आजादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति के दौरान शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति को सम्मान देने के लिए एशिया का सबसे बड़ा शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक में स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी के बारे में भी प्रदर्शित किया जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से बताया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस स्मारक में 1857 की उन सभी लड़ाइयों का जिक्र किया गया है जो उस समय लड़ी गई। जींद जिले में एक स्कूल बस का टायर फट गया और ये नियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इसमें 5 छात्रों सहित 10 अध्यापिकाओं और ड्राइवर को चोटें आई हैं। 2 बच्चों को ज्यादा चोटें भी लगी हैं। जानकारी के अनुसार नगुरा गांव में सुप्रीम किड्स प्ले स्कूल की बस बुधवार दोपहर के बाद स्कूल बच्चों और स्टाफ के अध्यापिकाओं को बैठाकर जींद की तरफ जा रही थी। बस में 17 के करीब बच्चे और स्टाफ सदस्य बैठे थे, तो नगूरा गांव से निकलते ही धमाके के साथ बस का टायर फट गया और स्कूल बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। स्कूल बस के आगे का शीशा जो है वो भी टूट गया। इसमें बैठे बच्चों में चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग दौड़ पड़े। स्कूल बस के अंदर बच्चों और स्टाफ अध्यापिकाओं को निकाला गया तो गाड़ी का शीशा टूटकर कई बच्चों के सिर मुंह पर जा लगा, जिससे बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। गेहूं कटाई का काम अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। इस सीजन में खेतों में खड़ी फसलों में लगने वाली आग के मामलों में इजाफा हो जाता है, तो हर वर्ष दर्जनों ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें आगजनी के चलते किसानों की मेहनत राख में तब्दील हो जाती है। और ऐसे में ये समय अग्निशमन विभाग के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। स्टाफ की कमी, साजो सामान की कमी, पानी के लिए वाटर सोर्स की कमी फायर ब्रिगेड विभाग की चुनौतियों में इजाफा ही कर रही है। तो आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग के पास जिले में गाड़ियों की कमी के साथ स्टाफ की भी भारी कमी है। नियमानुसार एक गाड़ी पर 6 कर्मियों की जरूरत और एक शिफ्ट में होती है। जिले में अग्निशमन विभाग के पास 14 गाड़ियां हैं और इन सभी गाड़ियों पर एक शिफ्ट में 84 कर्मचारियों की जरूरत होती है। तो सामान्य तौर पर 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगती है। अगर 3 शिफ्टों में काम करे तो जिले में 252 कर्मचारियों की जरूरत है। अग्निशमन विभाग इस सीजन को पीक सीजन मानता है। मंडी में फसल आती है, क्योंकि किसान का सोना कहा जाता है, आता है। इसके लिए अग्निशमन पूरी तरह तैयार है। विभाग पूरे जिले के 7 स्टेशन सभी अलर्ट मोड पे हैं, सभी अवेयर हैं। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कॉल को तुरंत ही रिस्पॉन्स टाइम कम से कम करके गाड़ी जल्दी से पहुँचाया जाए। डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो गाड़ी 10 से 12 मिनट ले सकती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। और हमारे पास इस टाइम 14 गाड़ियाँ फायर विभाग के पास हैं और 12 फायर बाइक्स हैं, जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आप पूरी तरह अवेयर हैं और पूरी तरह अप टू डेट हैं। गाड़ी कोई कमी नहीं, गाड़ी सब ठीक होके हैं और सारा स्टाफ ही अलर्ट है, अलर्ट मोड पे है। कितने कर्मचारी हमारे पास पूरे जिले मिलाकर 115 स्टाफ है। कितने कर्मचारी होने चाहिए? होने तो इसमें कुछ और चाहिए, लेकिन शिफ्टों में ड्यूटी कर रहे हैं सर। हम इस काम को आराम से कर रहे हैं और कर्मचारी और आ भी रहे हैं। सरकार रिक्रूटमेंट कर रही है और हमें डिमांड भेजी हुई है, जैसे भी तो ज्वाइन करा के उनसे काम लिया जाए।
नूंह पुलिस की अलग अलग 13 टीमों ने विशेष अभियान के तहत 15 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन ठगों के खिलाफ 12 अलग अलग मुकदमे भी दर्ज किए हैं। इनके पास से 13 मोबाइल फोन, 24 फर्जी सिम कार्ड के अतिरिक्त एक अन्य जो है सामग्री है वो भी बरामद की गई है और पकड़े गए साइबर ठगों से असम जैसे इलाके की फर्जी सिम कार्ड भी मिले हैं। विशेष अभियान के तहत नूंह पुलिस की 13 अलग अलग टीमों के द्वारा इन सभी पर कार्रवाई की गई है। इन सभी को क्षेत्र के गांव नलहड़, मेडिकल, बडौजी रोड, नूंह होटल रोड, मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे से शिकरावा रोड, अकेड़ा, दिल्ली अलवर रोड, जाटका, शिशवाना मोड़ और नूंह तावड़ू रोड, सालाहेड़ी मोड़, नूंह खेड़ी कंकड़ मोड़ नजदीक केएमपी पुल और मढ़ी राजा सूखी नहर आदि के ठिकानों से दबोचा गया है। तो मुख्य रूप से सभी आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पर पहचान छुपाकर सस्ते सूट बेचने, नटराज पेंसिल के नाम पर जॉब देने, गाय भैंस बेचने के नाम पर नकदी क्रेडिट कार्ड का मैसेज भेजकर और सस्ते टायर इत्यादि का विज्ञापन का झांसा देकर जो है वो ऑनलाइन धोखाधड़ी कर साइबर ठगी करते थे। जी, माननीय पुलिस अधीक्षक नूंह श्री विजय प्रताप जी के नेतृत्व में साइबर आक्रमण हमारा 25 और 26 तारीख को चलाया गया, जिसमें हमने 15 साइबर अपराधियों को पकड़ा है और उनके खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उनसे टोटल 13 मोबाइल फ़ोन और 24 फर्जी सिम बरामद की गई हैं और इनको आज हम अरेस्ट करके और जुडिशियल इनको भेजेंगे। देखिए, अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सामने आया है कि ये जो हमारे मेवात के पुनाना और फिरोजपुर झिरका, पिनगवा इस साइड के लोग हैं जो इसमें संलिप्त थे और तरह तरह की ये सोशल मीडिया पे विज्ञापन दे करके, जैसे गाय भैंस को बेचने का एक विज्ञापन है या फिर इनका जो सोशल मीडिया पुराने सिक्के हैं या ऐसी वस्तुओं को ये लालच दे करके ऐड डालते थे जिस पे कि कस्टमर आसानी से इनके जाल में फंस जाते थे। ये लगभग 1.5 साल से ये कर रहे हैं और कोई ऐसा सच कोई गिरोह तो नहीं है इनका, अलग अलग ये वारदात दे रहे थे। इसीलिए जिले पुलिस की 12-13 टीमें इसमें लगी हुई थी इस ऑपरेशन में और सभी ने मिल गई, सभी SHOs क्राइम यूनिट्स ने मिलकर ये काम किया है और इनको अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया है। रोहतक की बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में कार्यरत पंचकर्मा थेरेपिस्ट का अपहरण कर चरखी दादरी के गांव पैंतावास कला के खेतों में जिंदा दफनाने के मामले में कई खुलासे हुए हैं। रोहतक पुलिस जहां वारदात स्थल पर आरोपियों को निशानदेही के लिए लेकर पहुंची तो वहीं पास ही एक आश्रम में लगे CCTV कैमरों की जांच कर DVR अपने साथ लेकर गई है। वारदात का खुलासा होने के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं गांव के सरपंच सहित एक आरोपी के परिजन मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। जो गांव में घटना घटी से निंदनीय घटना घटी से और जी मैं तो प्रशासन ते और सरकार ते एक मांग करूँ हूँ और जिसने जो गलती करी है उसको सजा मिले और किसी बगैर दोष जो दोष नहीं करा उसने सजा नहीं मिलनी चाहिए और जिसने जो काम करे वो भुगतना चाहिए। तो हरदीप के मामले में क्या? हरदीप को जी रिकॉर्ड आज थी तो कोई सी बात को नहीं सुनी थी, छोटी मोटी तो घटना हो जाएगा तू मैं थप्पड़ मुक्का तो बाकी ईसो जगन अपराध आज थी हमने तो अण में तो किसी सुने कौन से अरे नयो काम हो गयो वो उस काम में पहली बार यो किस वजह तो ऐसे क्यों करो जी हमने इस बात को बेरो। मेरा नाम रामती है और जो ये कल परसों गांव में घटना हुई है जो भी मानस दबा में लिया से इसमें मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है, ना मेरा बेटा था और झूठ बोल के धार काटते हुए शाम 5 बजे ले गया। मेरी सासू बीमार है और उसको खून देना है और खून पहले भी दे के आया था, 1-2 बार उसको विश्वास था भाई खून दे के आना है। वो गाड़ी में चला गया, आगे उन्हें कुछ बनया के कन्या को मेरा बेटा ने कुछ ना बेरा के हुई के नहीं हुई, बिल्कुल निर्दोष है। पुलिस तो यह चाहा मेरा बेटा ने पुलिस कार्रवाई में रियायत दी जाए। ये हरदीप ने जी भला फुसला के घर से भला के ले गया था एक बार जल्दी चलते ने मेरी सासू सीरियस है इससे खून दे के आना से और ये 1-2 बार ये पहले भी खून दे के आया था, इसकी सासू से भी दे के आया था, इसके घराड़ी से भी दे के आया था और हरदीप के ये बिल्कुल मन में नहीं थी कि भाई ये काम करेगा। बस इसने उठ ले जाया कि जी उसका जो किराएदार था उसका मकान का ये मालिक था के था
और दीप ने तो बेरा है कौन था पस ये उठ जाके मार पीटी करने लग गया उसके मकान के ऊपर दी धरती बोले भाई इसके मारा ना मैं पुलिस में फोन कर दूंगा। सिरसा के सिंचाई विभाग कार्यालय में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। सप्ताह में दूसरी बार एक बार फिर जिले के दर्जन भर गांव के किसान नहरी विभाग में एकत्रित हुए और परिसर में धरना लग विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों का ये कहना है कि उन्हें पहले सिंचाई के लिए 2 सप्ताह पानी मिलता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मात्र 1 सप्ताह पानी मिल रहा है, जिससे उनके फसलों में काफी नुकसान हो रहा है। और किसानों ने ये भी कहा कि पिछले 1 महीने से लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में है, लेकिन उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा, जिसको लेकर किसान जो है वो काफी गुस्से में और परेशान भी हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਣ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ 80-85% ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨ ਕਰੀਬਨ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਸੇ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੂ। ਬਿਲਕੁਲ 2 ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਤਕੀ ਹਫ਼ਤਾ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਜਵਾਏ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਦਾਇਤ ਬਣਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਸਰਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ, ਸਰਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁਸਕ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਜਾਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜਾ 80% 85% ਕੋਟਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੇ ਸਰਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀਓ ਐਨ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਜਮਨਾ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान अगर पूरी शिद्दत से मेहनत करता है तो उसे सफलता जरूर हासिल होती है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। चरखी दादरी जिले के गांव मिर्च निवासी प्रवीण सांगवान ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। किसान ने निजी स्कूल में शिक्षक की नौकरी छोड़ लाखों रुपए का पैकेज छोड़ मशरूम की खेती कर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान अगर पूरी शिद्दत से मेहनत करता है तो उसे सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता। चरखी दादरी जिले के गांव मिर्च निवासी प्रवीण सांगवान ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। किसान ने निजी स्कूल में शिक्षक की नौकरी छोड़कर लाखों का पैकेज छोड़कर मशरूम की खेती शुरू की और मोटा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने किसान प्रवीण का टारगेट ऑर्गेनिक मशरूम पैदा करके इसके प्रोडक्टर बनाकर एक्सपोर्ट करके करोड़ों का टर्नओवर कमाना है। साथ ही ये दूसरे किसानों को सरकार की सब्सिडी का लाभ देकर ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। गांव मिर्च निवासी युवा प्रगतिशील किसान प्रवीण सांगवान ने बीएड और जेबीटी करके शिक्षा के क्षेत्र में भी नाम कमाया और उनके पढ़ाए सैकड़ों छात्र आज सरकारी नौकरी में अच्छे पदों पर है। कई बार एचटेट और सीटेट सहित अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं की। अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छा के चलते प्रवीण सांगवान ने गुरुग्राम के निजी स्कूल में करीब 10 लाख रुपए का पैकेज छोड़ा और मशरूम की खेती में अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। किसी भी तरह की परेशानी न हो इसके लिए उन्होंने पहले करनाल के अनुसंधान केंद्र में ट्रेनिंग ली और मशरूम की खेती में
फिर छलांग लगा दी और अब अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रवीण न सिर्फ मशरूम के काम से सालाना लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं, बल्कि बेरोजगारों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। प्रवीण सांगवान कहते हैं कि किसान परंपरागत खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करे तो लाखों रुपए कमा सकता है। उनका कहना है कि मशरूम की खेती के साथ साथ वे मशरूम का अचार और सूप बनाकर बेचने से भी आय को बढ़ाना चाहते हैं। अभी उन्होंने 30 बाय 60 के शेड में शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने लाखों का मुनाफा लिया है। अब वो शेड की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और बड़े स्तर पर ऑर्गेनिक खेती करते हुए अपने माल को विदेशों में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिससे करोड़ों का टर्नओवर पैदा हो। साथ ही प्रवीण आसपास के दूसरे किसानों को सरकार की सब्सिडी और अन्य योजनाओं के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं और उन्हें ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वाकई ऐसे प्रगतिशील किसानों से ही तो भारत आगे बढ़ रहा है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। सिरसा में डबवाली के भारत माल रोड पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई और एक अन्य अधिकारी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गुजरात पुलिस की गाड़ी हाईवे पर खड़े एक वाहन से जा टकराई, जिसमें 3 पुलिस कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल है। तो सूचना मिलते ही एनएचआई की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक और घायल सभी अहमदाबाद सिटी पुलिस के बताए जा रहे हैं। 2 मृतकों की पहचान एपीओ सीओ सुनील कुमार यूएससी प्रकाश भात के रूप में हुई है। दोनों अहमदाबाद सिटी थाना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। तो सूचना मिलते ही डबवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुजरात पुलिस से संपर्क साधा और मामले की जांच जो है वो भी शुरू कर दी। हादसे के कारणों को लेकर पुलिस गहराई से जांच कर रही है। सुबह करीब 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि भारतमाला रोड पर एक गुजरात पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जहां मौके पर पहुंचे तो वहां पर एक जेपी सोलंकी पीएसआई है, वो उसके अलावा 3 साथी और थे जो एक्सपायर हो गए थे और बॉडियां अंदर फंसी हुई थी। जेपी सोलंकी है जो रामा पुलिस स्टेशन का है, उसको हमने सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जो उपचाराधीन है। उनके 3 साथी है वो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई। एक सर्कल किस काम के लिए आए थे? इन्वेस्टिगेशन के लिए गुजरात से यहाँ आए हुए थे। अभी पूर्ण रूप से होशावास में नहीं है, इतना नहीं बता पा रहा है। गुजरात पुलिस को हमने इंफॉर्मेशन दे दी है, वहां से टीम चलती है। सुबह का कितने बजे का हादसा है? ये करीब 5:30 बजे के आसपास का हादसा है। किसके साथ एक्सीडेंट हुआ? एक नंबर प्लेट मिली है, कोई भी ट्रक या ट्रेला हो सकता है जिसके साथ है, तो उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक फाइनल नहीं हुआ कौन सा व्हीकल? अभी तक फाइनल नहीं हुआ, अभी हम देख रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बन रही है हमारे साथ।